हम आपकी स्तुति करते हैं। Oh, we bless your holy name, Lord. You are worthy of all our praises, O Father. खुदा पिता, हम आपकी पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं प्रभु इन उपवास के दिनों में। इस उपवास प्रार्थना में पिता धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आते हैं, आपकी परस्तिश करते हैं, आपको धन्य कहते हैं। हालेलुया। रीखे बेरी बाबा बा शोदोरी माखातारी बेरी के बेरी बेरी। धन्यवाद मेरे यीशु। हालेलुया। प्रभु का दास दाऊद भजन में इस प्रकार से कहता है कि तेरी ओर दाहिनी ओर 1000 और तेरी दूसरी ओर 10,000 करेंगे। हालेलुया। न दिन को धूप से न रात को चांदी से तुझे कुछ हानि होगी। उसका वायदा हमारे लिए है। आज की संध्या काल के परमेश्वर की सुरक्षा हमारे लिए मौजूद है। हम डरे ना, हम घबराए ना। अपना बोझ, अपनी प्रार्थनाएं, अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपने दिल की हर एक बात आज हम प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए, क्योंकि वो सुनता है और उत्तर देता है। हालेलुया। जब हम विश्वास से मानते हैं, प्रार्थना करते हैं, खुदावंद उत्तर देता है। हालेलुया जीसस। हालेलुया। वी ब्लेस योर नेम लॉर्ड, वी ब्लेस योर नेम मास्टर। धन्यवाद धन्यवाद यीशु जी। नदियाँ मुझे डुबा न सके, is it hard?
हमें देते हैं प्रभु। अगर हम ढूंढते हैं तो हम पाते हैं, जब हम खटखटाते हैं तो आपका द्वार हमारे लिए खुल जाता है प्रभु। आज हम अपने तमाम दुख, संकट, तकलीफ, परेशानी, बीमारी प्रभु, अपनी निराशाओं को आपके पास लेकर के आते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम है प्रभु। पवित्र आत्मा आज हमारी अगुवाई करें प्रभु। होने दें आज हमारे जीवन का हर एक बोझ यीशु के नाम में दूर हो। हमारी परिस्थितियों को आप जानते हैं प्रभु जी। आज की शाम हमारे जीवन में आपके अद्भुत काम हो, हमारी प्रार्थना है। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुने, उत्तर दें यीशु मसीह। हर एक जन जो आज यहाँ आए हैं प्रभु, आप उनको ब्लेस करें, जो रास्ते में उनको आने में मददगार हो, और जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं पवित्र आत्मा उनके साथ हो यीशु के नाम में प्रभु। बेशक वो हमारे साथ यहाँ नहीं, लेकिन आपकी उपस्थिति में वहां मौजूद है प्रभु। आपकी सामर्थ्य उनके जीवन में अद्भुत काम करें, मेरी प्रार्थना है। अगुवाई करें प्रभु यीशु। इस समय पर आशीष मांगते हैं, प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं। परमेश्वर पिता के धन्यवादी हैं। खुदावंद ने एक बार फिर से हमें अपने संग जोड़ा है, उसकी महिमा और उसकी आराधना करने के लिए हम संग आराधना में जाएंगे और खुदावंद की परस्तिश करेंगे, क्योंकि वो महिमा के योग्य है। हालेलुया। आइए हम उसकी स्तुति करेंगे, क्योंकि छुटकारा देने वाला प्रभु यीशु मसीह केवल वही है, जीवन देने वाला प्रभु केवल वही है। और जब हम विश्वास से उसके पास आते हैं और उससे मांगते हैं, वो हमारे लिए अद्भुत काम करता है। हालेलुया। गीत के बोल, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया। विश्वास से जब मांगेंगे, हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम में तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। Oh
सोच के साथ आए हैं पिता और आप यहाँ मौजूद हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु से, हम आपको धन्य कहते हैं क्योंकि प्रभु आपके नाम में जीवन है, आपके नाम में मुक्ति है, आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में उद्धार है। हालेलुया। आज प्रभु हमारा छुटकारा आपके नाम में है। प्रभु हम वही आपसे मांगते हैं, हम पर दया करें यीशु राजा। हालेलुया। Oh, we bless your holy, holy, holy name, O Lord. धन्यवाद, धन्यवाद। रीखे बेरी बेरी बाबा बाबा। ओ छुटकारा देने वाले, मुक्ति देने वाले यीशु आप हैं। राजाधिराज हम आपके पास आते हैं, हम आपको महिमा देते हैं। हालेलुया। यीशु के नाम में खुदावंद हम दया मांगते हैं, अनुग्रह मांगते हैं प्रभु जी आपसे। प्रभु हम कुछ भी नहीं, आप सब कुछ हैं। आप हमारे प्रभु हैं पिता, हम आपसे अनुग्रह चाहते हैं। आज की संध्या काल प्रभु हर एक हृदय को छू लीजिए, हर एक जीवन को छू लीजिए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में छू लीजिए पिता। पवित्र आग के द्वारा छू लीजिए यीशु मसीह, पवित्र आग के द्वारा छू लीजिए यीशु मसीह। पवित्र आग के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में आज अद्भुत काम हो, हमारी प्रार्थना है। यीशु के नाम में पिता दया करें, यीशु के नाम में पिता दया करें। हालेलुया जीसस। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता यीशु है दाता
bless your name. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से
में प्रभु आज हमारे जीवन में आपकी ओर से अद्भुत काम हो पिता। हमारा हर एक बोझ यीशु के नाम में ले लिया जाए, हमारी हर एक प्रार्थना सुनी जाए। क्योंकि प्रभु जब हम आपके भवन में आकर आपसे मांगते हैं, आप हमें देते हैं, आप हमारी सुनते हैं। विश्वास की प्रार्थना का प्रभु आप उत्तर देते हैं। आपकी प्रशंसा आप दया करें यीशु। हालेलुया। ब्लेस योर होली नेम लॉर्ड। प्रार्थना में रहेंगे भाई कौन उस प्रार्थना में कोई करेगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके चरणों पे आते हैं खुदावन इस समय में पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपकी महिमा करते हैं खुदावन, आपका शुक्र और तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु इस समय के लिए खुदावन प्रभु जी। इस प्रभु जी आपकी महान और भारी उपस्थिति के लिए खुदावन, जो पिता इस समय हमारे बीच में मौजूद है खुदावन, होने पाए प्रभु जी आपकी उपस्थिति पिता परमेश्वर, आपका आत्मा हम में से प्रभु जी आज की शाम हर एक को छूने पाए, हर एक को स्पर्श करने पाए खुदावन प्रभु जी। आपका अद्भुत काम प्रभु जी, आपका महान कार्य पिता आप आज की शाम अपने लोग के जीवन में होने के लिए सहायता करें पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता आज आपके लोग प्रभु जी भूख के साथ, एक प्यास के साथ प्रभु, जबकि वह उपवास में खुदावन प्रभु जी, वह अपनी उस प्रभु जी शारीरिक भूख और प्यास को छोड़कर प्रभु जी आपके पास आए खुदावन। आप प्रभु जी उनकी भूख को, उनकी प्यास को तृप्त करें पिता परमेश्वर, अपने आत्मा के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। दया करें आज की शाम हमें से हर एक जन के लिए आशीष में शाम होने पाए प्रभु जी। प्रभु दया करना प्रभु जी, समय पर आप आशीष दें आगे की प्रभु जी सभा के प्रभु जी हिस्से में आप मददगार हो। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, आपके आत्मा का चलन हम चाहते हैं प्रभु जी। सारा आदर में हम आपको देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे मुबारक और सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया, उसकी महान उपस्थिति आज की संध्या काल हमारे बीच में है। 40 दिन के उपवास प्रार्थना में हम चल रहे हैं। 40 दिन, 40 उपवास, 40 घर, 40 प्रार्थनाएं हम कर रहे हैं। और उन दिनों में हर शुक्रवार हम यहाँ प्रभु के भवन में मिलकर परमेश्वर की आराधना, उसकी प्रार्थना में हम समय बिताते हैं। ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपका ध्यान लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय पहला और दूसरे पद की ओर ले जाना चाहता हूँ। गॉस्पेल ऑफ सेंट लूक चैप्टर 9 वर्सेस 1 and 2। लूका रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय के पहले 2 पद हम देखेंगे। इस प्रकार से कहता है, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। ये उस समय की घटना है जब यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना और उनको ट्रेनिंग दी, उनको सिखाया प्रार्थना करना, सब चीजों में उनको अपने साथ रखा। जहां जहां यीशु मसीह जाते थे वहां वहां वो यीशु मसीह के साथ जाते थे, सब कुछ देखते थे, सीखते थे, सुनते थे, समझते थे। अब समय आ गया कि वो लोग जाएं और जाकर सुसमाचार प्रचार करें। जैसे पौलुस कहता है कि अब समय हो गया है कि हम ठोस भोजन की लालसा करें, लेकिन हम अभी भी दूध की लालसा करते हैं, है ना। बड़े हो गए हैं, समय हो गया है, समय आ गया है, अभी भी हम जो है आधारित है, डिपेंडेंट है कि ठीक है जो चल रहा है चलने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए, चर्च चले गए तो चले गए, प्रार्थना कर ली तो कर ली, वचन पढ़ लिया तो पढ़ लिया, कोई मसीहत को लेकर गंभीरता नहीं है। लेकिन यीशु मसीह अपने काम को लेकर हमेशा गंभीर रहा और आज भी वो गंभीर है। हमारे विश्वास को लेकर वो गंभीर था और आज भी वो गंभीर है। इसलिए उस विश्वास की खातिर वो फिर से आएगा और हम उसके साथ स्वर्ग में उठाए जाएंगे। उसने अपने चेलों के जीवन में अपने जीवन को इंपार्ट किया, परमेश्वर के राज्य को इंपार्ट किया, उनको तैयार किया, अपने साथ बांधे नहीं रखा, उनको भेजा कि अब जो तुमने सीख लिया है जाओ। और ऐसे ही नहीं भेज दिया, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्या कहता हूं, 12 को बुलाकर सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। 2 चीजें दी। क्या दिया? सामर्थ और अधिकार, पावर एंड अथॉरिटी। 2 चीजें यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी है और हम सब आज यीशु मसीह के चेले हैं, उसके परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। यीशु मसीह के द्वारा हम बचाए गए, उसके खून के द्वारा खरीदे गए हैं। इसलिए आज वो अधिकार हमें दिया गया है, वो सामर्थ हमें दी गई है जिसका इस्तेमाल हम प्रतिदिन कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम दुष्ट आत्माओं को और बीमारियों को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं।
लेकिन वहां एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, सब दुष्ट आत्माएं, सब बीमारियां। सब दुष्ट आत्माएं, कुछ बीमारियां नहीं कहा, या कुछ दुष्ट आत्माएं सब बीमारियां नहीं कहा, ना ये कहा कि कुछ बीमारियां और कुछ दुष्ट आत्माएं। कहता है सारी दुष्ट आत्माएं जो दुनिया में पाई जाती हैं, किसी भी चीज की हो, कितनी बड़ी क्यों ना हो, चाहे शैतान खुद क्यों ना हो, उसके ऊपर भी उसने हमें सामर्थ और अधिकार दिया है। जिस बीमारी से हम जूझ रहे हैं, जिस तकलीफ से हम जूझ रहे हैं, जिस परिस्थिति का सामना हम कर रहे हैं, उसका वचन कहता है कि उसने हमको उसके ऊपर अधिकार भी दिया है और सामर्थ भी दी है। हालेलुया। पतरस निकलता है रास्ते में, बाइबल कहती है प्रेरित काम में जब आप पढ़ते हैं कि जब वो निकलता है तो लोग रास्ते में इंतजार करते हैं कि पतरस निकलेगा, और खबर लगा लेते थे कि आज पतरस का रूट क्या होगा, है ना। अगर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कहीं जा रहे हो, इस तरफ आ रहे हो और हमें खबर लग जाए कि हाँ सीएम साहब आ रहे हैं, तो भीड़ लग जाएगी देखने के लिए कि वे सीएम साहब आ रहे हैं, है ना। 2 बार आ चुके हैं यहाँ पर हमारे चौक में वो, तो भीड़ उमड़ती है देखने के लिए, मिलने के लिए, कोशिश करते हैं कि एक बार मुलाकात हो जाए, एक बार हम फोटो खिंचा लें। कोई बड़ा मंत्री आया है, भागते हैं, रूट का पता लगाते हैं, किस तरफ से जाएंगे, उस तरफ से हम देख लें, उस तरफ से हमसे मिल लें। कोई बड़ा फिल्म स्टार आए तो हम उसके पीछे भागते हैं देखने के लिए कि एक बार उसको देख लें। पतरस अपने समय का स्टार प्रचारक, प्रभु का स्टार दास, कि जब वो निकलता है लोग इंतजार करते हैं कि वो कहां से निकलेगा, और क्या करते थे कि इंतजार करते थे कि इस गली से, इस रास्ते से जाएगा, तो अपने घर से कपड़े लाकर बिछा देते थे सड़क पर, जो मिल गया वो बिछा देते। कपड़े मिल गए तो कपड़े, कपड़े नहीं मिले तो पेड़ की टहनी, कोई सामान मिल गया तो कोई सामान वहां रख दिया रास्ते में। किस लिए? कि जब पतरस वहां से गुजरेगा तो उसकी परछाई अगर उस सामान पर, उस कपड़े पर, उस चीज पर पड़ जाए, उसको छू ले, तो उस कपड़े को वो ले जाकर बीमार को छुआ देते थे, टच कराते थे, जिससे बीमार चंगा हो जाता था। पतरस की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं थी, पतरस की परछाई में कोई सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन जो परमेश्वर उसके साथ चलता था, उसकी वो सामर्थ्य, जिससे ये बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुए। वही सामर्थ, वही अधिकार जो पतरस के पास था, वही सामर्थ, वही अधिकार जो पौलुस के पास था, वही सामर्थ और वही अधिकार जो स्वयं यीशु मसीह के पास था, हमें दिया गया है। और आज जब हम अपना बोझ लेकर यीशु मसीह के पास आए हैं विश्वास के साथ, तो वो कहता है कि सब बीमारी, सब दुष्ट आत्माओं को दूर करने की सामर्थ और अधिकार उसने हमको दिया है। तो आज हम अधिकार की प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना में मांगेंगे परमेश्वर से कि प्रभु आपने जो मुझे अधिकार दिया है, उस अधिकार का इस्तेमाल मैं करने जा रहा हूं। आपके बैंक अकाउंट को इस्तेमाल करने का अधिकार किसी और को नहीं है, सिर्फ आपको है। चाहे आपका कितना ही सगा संबंधी हो, आपके बच्चे हो, आपकी पत्नी, पति, पापा, मम्मी, रिश्तेदार, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन आपका अकाउंट सिर्फ आपका है ना। आप बैंक वालों को बोलिए कि ये जो है मेरी वाइफ है, ये मेरा हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, मेरा अकाउंट इनको खोलने दीजिए या मेरे अकाउंट में पैसे निकालने दीजिए। अकाउंटेंट भगा देगा, बैंक वाले भगा देंगे, जाइए साहब, नहीं हो सकता। आपका अधिकार, सिर्फ आपका अधिकार है और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे उसमें आप डालिए, चाहे उसमें से निकालिए। ऐसा ही एक अधिकार परमेश्वर ने आज आपको और मुझको दिया है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ आप कर सकते हैं, कोई और नहीं। हम कोशिश क्या करते हैं कि हम उस अधिकार के इस्तेमाल को दूसरों से करवाने की कोशिश करते हैं, अपने परिवार से, अपने किसी रिश्तेदार जन से, किसी और से नहीं। वो अधिकार आपके पास है। यू हैव द अथॉरिटी, यू हैव द पावर। आपके पास वो सामर्थ्य है जिसका इस्तेमाल आज हम करेंगे। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा जब हम करेंगे, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। कहता है उन्होंने परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। ये कार्य है आज आपका और मेरा कि हम प्रभु के नाम के वचन को लोगों तक पहुंचाएं। विजन 1 के ना भूलें। विजन 1 के सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, विजन 1 के सिर्फ प्रार्थना में याद रखने के लिए नहीं है, विजन 1 के सिर्फ जो है बाइबल में लिख के रख लिया और याद कर लिया, हाँ हमारे चर्च का एक दर्शन है, सिर्फ वो दर्शन सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, वो दर्शन पूरा होना है। और वो पूरा तब होगा जब हम उस अधिकार का इस्तेमाल करेंगे जो परमेश्वर ने हमें दिया है। ये अधिकार किसी मनुष्य के द्वारा नहीं दिया गया है, ये अधिकार किसी सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है, ये अधिकार किसी और व्यक्ति के द्वारा नहीं दिया गया है। स्वयं परमेश्वर, उसका वचन हमें अधिकार देता है कि हम जाएं और उसके सुसमाचार का प्रचार करें।
हम लोगों को बताएं कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, वो हमारे जीवन से कष्टों को दूर करता है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आज हमें अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है। तो आज की प्रार्थना हमारी अधिकार की प्रार्थना होगी। जो भी हम मांगेंगे अधिकार से मांगेंगे, अथॉरिटी से मांगेंगे। दो तरह का मांगना होता है, एक मांगना होता है बिना अधिकार के, एक होता है अधिकार के। जब आपके पास अधिकार नहीं होता तो आप क्या करते हैं, किसी से अगर मांगने जाएंगे, अगर आपके पास अधिकार नहीं है तो आप उससे निवेदन करेंगे। क्या करेंगे? निवेदन करेंगे, हाथ भी जोड़ेंगे, पैर भी पकड़ेंगे, सब कुछ करेंगे कि कैसे भी करके मेरी बात पूरी हो जाए, क्योंकि आपके पास अधिकार नहीं है उस काम का या उस चीज को पाने का, है ना। हम रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास अधिकार है तो क्या हम रिक्वेस्ट करेंगे? हम क्या करेंगे? ऑर्डर देंगे, सीधा हुक्म देंगे, ऐसा है, मेरा अधिकार है, चुपचाप इधर खड़े हो जाइए। करेंगे या नहीं? परमेश्वर ने वही अधिकार दिया है कि आज हम अपनी प्रार्थना में विनती नहीं करने वाले, आज हम अपनी प्रार्थना में अधिकार दिखाएंगे कि मैं अधिकार से मांगता हूं, और परमेश्वर हमारे बोझ को, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे दुखों को, हमारे संकट को हमारे जीवन से दूर कर देगा। बहुत सारी प्रार्थना विनतियां हमारे पास हैं, हम सब जानते हैं, कलीसिया में विनतियां आई हुई हैं, भिन्न भिन्न प्रार्थनाओं को प्रभु के पास लेकर के जा रहे हैं। भाई स्वप्न के लिए विशेष प्रार्थना कर रहे हैं, भाई स्वप्न को परमेश्वर संपूर्ण चंगाई दे, उनका ऑपरेशन हो चुका है सक्सेसफुली, और परमेश्वर ने उस भाई पर दया की है, और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है, जिसकी वजह से आज वो जिंदा है। जो की कंडीशन थी, कोई आस नहीं थी कि वो वापस लौट के आए, लेकिन परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। लेकिन आज हम आधिकारिक प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपने दास को बिल्कुल पहले जैसा कर दे। उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब विश्वास से मांगते हैं, परमेश्वर करता है। भाई स्वप्न को हम प्रार्थना में लेकर के जाएंगे, और पास्टर जोजी पुरिया को उसको खुदावंत के चरणों पर लेकर के जाएंगे, जो कैंसर पीड़ित हैं। परमेश्वर का सामर्थ्य आज उनके जीवन में काम अद्भुत रीति से। अधिकार की प्रार्थना, अधिकार के साथ, जो आज हमने वचन पढ़ा कि परमेश्वर हमें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य दी है। पतरस की सास बीमार थी, उसको बुखार था, और यीशु मसीह उसके घर में आते हैं तो मालूम चला कि उसको, वहां लिखा ज्वर है, ज्वर यानी बुखार है। वहां लिखा है कि यीशु मसीह ने उस बुखार की आत्मा को डांटा, और जैसे ही डांटा उसका बुखार उतर गया। आज हम हो सकता है बीमारियों का, परेशानियों का, स्थितियों का, परिस्थितियों का सामना कर रहे हो, निराश हो। आज अपनी परिस्थिति को यीशु के नाम पर डांट दीजिए विश्वास के साथ। आपकी परिवार की कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, जो आपके हाथ में नहीं है, जो आपके कंट्रोल से बाहर है, परमेश्वर से कहेंगे अधिकार के साथ कि प्रभु मैं आपका बेटा हूं, मैं आपकी बेटी हूं, मैं उस अधिकार से मांगता हूं, आज ये मेरे लिए पूरा हो जाए। परमेश्वर हमारे लिए पूरा कर देगा। हालेलुया। आइए विश्वास की प्रार्थना में हम जाएंगे, अपनी आवाजों को बुलंद करें इस समय, और प्रार्थना में हम मांगेंगे भाई स्वप्न के लिए और पास्टर जोजी पुरिया को, उसके लिए कि परमेश्वर उन दोनों पर दया करे, उन दोनों के जीवन को परमेश्वर उठा करके खड़ा करे, संपूर्ण चंगाई उनके जीवन में खुदावंत की ओर से आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ओ प्रभु जी आपकी सामर्थ, आपकी चंगाई को मांगते हैं। हालेलुया। चंगाई यीशु के नाम में, छुटकारा यीशु के नाम में खुदावंद, उस अधिकार से जो आपने हमको दिया है पिता, प्रभु जी हम प्रभु आपके अधिकार में होकर मांगते हैं यीशु के नाम में। Let your power move, oh Father. Let your healing flow in the name of Jesus, oh Father. संपूर्ण चंगाई खुदावंद अपने दास को प्रभु आईसीयू से एक बार फिर से प्रभु वापस उनके घर तक लेकर के जाए। प्रभु आपके दास के शरीर में प्रभु हर उस कीटाणु को, जो प्रभु जी शैतान की ओर से कैंसर के कीटाणु है, यीशु के नाम में खुदावंद खत्म करते हैं। दास को सब हम प्रभु अधिकार से मांगते हैं, प्रभु आपके बेटे होने के अधिकार से, आपकी बेटी होने के अधिकार से, प्रभु अधिकार जो आपने हमें दिया कि तमाम दुष्ट आत्मा हमारे पैरों के नीचे है, तमाम प्रभु जी बीमारियों पर हम हुक्म दे सकते हैं और कह सकते हैं यीशु के नाम में। प्रभु दया करिए, प्रभु दया करिए, प्रभु दया करिए। भाई मुकेश प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
धन्यवाद परमेश्वर पिता। आज के समय के लिए परमेश्वर पिता जो आपने मुझे दिया प्रभु पिता, हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपने हमारे आने में सहायता की, हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। प्रभु जब आपकी संगति में जुड़ने पर परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। हालेलुया। और राजा को राजा परमेश्वर पिता हम आपके नाम को ऊंचा करते परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा करते प्रभु जी, आपके नाम की मनादी करते खुदावंद यीशु मसीह पिता। ओ प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति को महसूस करते खुदावंद यीशु मसीह पिता कि प्रभु जी आप हमारे बीच में खुदावंद यीशु हालेलुया परमेश्वर पिता, आप सहायता करें परमेश्वर जी। हालेलुया। ओ राबा 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 साकना माता के विसांदी परमेश्वर पिता, हम प्रभु जी आपकी उपस्थिति को मांगते हैं पिता, आपकी सामर्थ को मांगते हैं खुदावंद प्रभु पिता। आज की शाम परमेश्वर जी आप हमारे बीच में पूजा हालेलुया पिता, प्रार्थना करते परमेश्वर भाई स्पोर्ट के लिए कुछ पिता, आप अपने दास को संपूर्ण चंगाई दे परमेश्वर पिता, उस अधिकार के साथ मांगते परमेश्वर पिता जो आप अपने लोगों को देते खुदावंद यीशु मसीह हालेलुया। आप उनके जीवन में उस चंगाई को दे परमेश्वर पिता, संपूर्ण चंगाई परमेश्वर पिता, अपने दास को उठाकर खड़ा करे परमेश्वर पिता, ताकि कोई परिस्थिति जैसे तो वैसे होने पाए परमेश्वर पिता, और आपके नाम की महिमा करने पाए खुदावंद हालेलुया परमेश्वर पिता। उनके पूरे परिवार को आशीष कर पिता, उनके परिवार को इस सामर्थ तो बल दे परमेश्वर पिता, ताकि सभी मिलकर परमेश्वर पिता और मुझे आपके नाम की महिमा करने पाए खुदावंद परमेश्वर पिता। आपके लिए कोई कार्य कुछ बड़ा नहीं है परमेश्वर पिता, आपके लिए कुछ हर एक कार्य कुछ पिता संभव है परमेश्वर पिता। हालेलुया परमेश्वर पिता। आज की शाम मुझे हम उनके लिए कुछ प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, आप अपने दास पर दया करना परमेश्वर पिता, अपनी सामर्थ के द्वारा उनको संपूर्ण चंगाई देना परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता भाई गोजी के लिए परमेश्वर पिता, आप उनको संपूर्ण चंगाई देना परमेश्वर पिता, जो पिता उनको कैंसर कुछ यीशु के नाम से जाने पा परमेश्वर पिता, आपके साउंड को रिलीज करते परमेश्वर। हालेलुया। आप और इसी समय परमेश्वर पिता अपने दास को संपूर्ण चंगाई देना परमेश्वर पिता, उस अधिकार के साथ मुझे हालेलुया जो आपके नाम से जाती है हालेलुया परमेश्वर पिता। ओ राबा 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 साकना माता तेरे वसानी परमेश्वर पिता, आपकी सामर्थ को रिलीज करते मुझे अभी और इसी समय अपने दास को मुझे संपूर्ण चंगाई दे मुझे, तमाम कैंसर की बीमारी उनके जीवन से जाने पा परमेश्वर पिता, ताकि जब दास बड़े चंगे होकर परमेश्वर पिता आपके नाम की महिमा करने पा पिता, उनका परिवार को जी आपके नाम की महिमा करने पा पिता, आप पूरे परिवार के साथ और पिता, ताकि वो आपके नाम की महिमा कर सके पिता, और आपके नाम को धन्य कह सके पिता, कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें छू के से बात दी। हालेलुया। और राजा को राजा प्रभु सहायता कीजिए, प्रार्थना कर पिता हमने संपूर्ण कलीसिया के लिए परमेश्वर पिता, जो लोग जहां जहां रहे तो मुझे हर एक परिवार को आप दया कर पिता, हर एक को कुछ संपूर्ण चंगाई देना पिता, हर एक को बड़ा चंगा रखना पिता, और उनकी तमाम जरूरतों को पूरा करना परमेश्वर पिता, पूछता मुझे आपकी अनुग्रह में आपकी दया बढ़ने पाए परमेश्वर। हमारी प्रार्थना पिता, प्रार्थना करते हुए 40 दिनों को मुझे प्रार्थना के लिए परमेश्वर पिता, जो उपवास की प्रार्थना चल रही परमेश्वर पिता, जो दास और दासी मुझे बच्चे मुझे पिता उपवास में परमेश्वर पिता, हम चाहते मुझे पिता आप उनको मुझे बहुत ऐसे आशीष करना मुझे पिता, उनकी प्रार्थना किसी भी रीति से खाली न जाने पाए परमेश्वर। आपका अनुग्रह आपकी सामर्थ के जीवन हमेशा बनी रहे परमेश्वर पिता, जो भी पिता अपनी प्रार्थनाएं पूजी अपनी विनतियां पूजी आपके सामने उन्होंने रखी पूजी, आप जानते खुदावंद पिता, आप उनके जीवन को आप जानते कुछ पिता, उनकी हर एक बात को आप जानते खुदावंद, मनुष्य नहीं जानता कुछ पिता, मगर पूजा आप अंतर्यामी पूजी सब कुछ जांचने वाले परमेश्वर कुछ पिता, हर एक बात को जांचने वाले परमेश्वर आप कुछ पिता, हमारी विनती है कुछ पिता, आप उनकी हर एक प्रार्थना को सुनना कुछ पिता, और आशीष करना पूजी, और आगे बढ़ने में उनकी मदद करना परमेश्वर। प्रार्थना कुछ पिता, प्रार्थना करते मुझे अपने पासवान के लिए पिता, आप तीनों पासवान को आशीष करना कुछ पिता, उनको और तुझी सेवा करने मुझे सहायता करना परमेश्वर पिता, अपना बल देना अपनी शक्ति देना कुछ पिता, और अपनी पवित्र आत्मा से बनना कुछ पिता, और ऊंचाइयों तक ले जाना प्रभु जी, ताकि उनकी सेवा के द्वारा मुझे बहुत सारे लोग बचाए जाए कुछ पिता, उनके द्वारा मुझे बहुत लोगों तक उनका वचन पहुंचने पाए कुछ पिता, जिससे मुझे लोगों के जीवन बचने पाए प्रभु जी। हमारी ये प्रार्थना खुदावंद हालेलुया पिता, पूरे परिवार को आशीष करना कुछ पिता, अपने लोग ढांप लेना कुछ पिता, हर एक जरूरत को आप पूरा करना खुदावंद कुछ पिता। आज की शाम हमारी विनती हमारी प्रार्थना कुछ पिता, प्रार्थना करते खुदावंद यीशु मसीह पिता, जितने भाई बहन मुझे इस समय यहाँ बैठे कुछ पिता, सबको नामो नाम आशीष दें कुछ पिता। आज की शाम मुझे हमारी प्रार्थना पिता, सारा आदर सारी मैं पूजा हम आपको देते खुदावंद, प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रार्थना बने रहेंगे और हम अधिकार की प्रार्थना कर रहे हैं खुदावंद के आगे, हम अधिकार के साथ मांगेंगे कि परमेश्वर एजीसीसी परिवार पर दया करे, अनुग्रह करे। ये परिवार परमेश्वर का परिवार है, कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर के अद्भुत काम इस कलीसिया में हो। हम प्रार्थना करेंगे विजन 1K के लिए कि परमेश्वर अपनी अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा विजन 1K को पूरा होने के लिए अगुवाई और सहायता करे, हर एक विश्वासी के हृदय में जीवन में परमेश्वर कार्य करे।
और हर एक विश्वासी बड़ी गंभीरता से केवल इन 40 दिनों में उपवास प्रार्थना का जीवन ना बिताए, बल्कि प्रत्येक दिन विश्वास का जीवन, प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन, परमेश्वर के पीछे चलने वाला जीवन बिताने वाले और चलने वाले हो सके। हम विश्वास के साथ मांगेंगे कि परमेश्वर इस कलीसिया के हर एक व्यक्ति को आशीषित करे, अपनी आत्मा के अभिषेक से भरे, अपने अनुग्रह से भरे, कि हर एक जन परमेश्वर की नजदीकी में चलने वाला व्यक्ति हो। समय बड़ा कठिन है और हमें परमेश्वर चाहिए, हमें उसकी सामर्थ चाहिए, हमें उसका अभिषेक चाहिए, उसका साथ चाहिए। इसलिए हम मांगेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों को अपने साथ कर ले, अपनी ओर कर ले। जो आज विश्वास में ठंडे हो रहे हैं, जो आज कलीसिया में नहीं आ रहे हैं, जो आज प्रभु से दूर होते जा रहे हैं, दुनियावी बातों में, दुनियावी चीजों में जिनका जीवन व्यस्त होता चला जा रहा है, उनको दिख नहीं रहा, उनको सुनाई नहीं दे रहा, उनको समझ नहीं आ रहा है, आज हमारे अधिकार की प्रार्थना उनकी विश्वास को, उनकी सोच को खोल दे। हालेलुया, कि वो देख सके और परमेश्वर का अद्भुत काम उनके जीवन में होने पाए। हालेलुया, कि विजन 1K की ओर हम बढ़े और परमेश्वर को महिमा, आदर और सम्मान लेकर के आ सके। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, बड़े विश्वास के साथ और बड़े अधिकार के साथ हम इस प्रार्थना को खुदावंत के चरणों पर लेकर के जाएंगे और हम विश्वास से मांगेंगे। हर एक जन इस समय अपने आवाज को बुलंद करे, परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। Jesus, yes, Father, in the name of Jesus, Lord, we pray, oh Father, for every person in AGCC, Father, that your Spirit speak through them, oh Father, oh Lord, पवित्र आत्मा यीशु के नाम में प्रभु के हृदय से बात करें, उनके हृदय से बात करें प्रभु जी। खुदावंत विजन 1K की ओर हमको लेकर के चलेगा प्रभु, हम गंभीरता पूर्वक आपके पीछे चलने वाले, सच्चाई से आपके पीछे चलने वाले पिता, शैतान की चालों को, युक्तियों को, उसके कामों को, उसकी बातों को यीशु के नाम में दूर करते हैं और आत्मा की आग हमको लेकर चले। खुदावंद आपकी दया में हम चलने पाए, आपके अनुग्रह में हम चलने पाए। यीशु पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी मदद, प्रभु जी आपकी मदद, प्रभु जी आप सही बात। हालेलुया, हालेलुया। मीठे बेरी बाबा शोंदोरी मां खाधारी बे मीठे बेरी बाबा बाबा पवित्र आत्मा की पवित्र आत्मा की सामर्थ। हालेलुया। सिस्टर सविता वर्मा प्लीज हमें प्रार्थना में अगुवाई करें इस समय। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद, सुंदर संगति के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। होने दे परमेश्वर जी कलीसिया को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आज पिता परमेश्वर जितने भी लोग पिता परमेश्वर बुलाने के बावजूद पिता परमेश्वर नहीं समझते हैं पिता परमेश्वर, उन सब के मनों को पिता परमेश्वर झंझोड़ दे पिता परमेश्वर, और सब पिता परमेश्वर भवन में आने वाले बने पिता परमेश्वर, आपको महिमा देने वाले बने प्रभु। 1K को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। वो जहाँ कहेंगे पिता परमेश्वर, उनकी प्यासी आत्माएं पिता परमेश्वर, सारी आत्माएं पिता परमेश्वर पिता आने वाली बने, वो विजन 1K पिता परमेश्वर दर्शन पिता परमेश्वर पूरा होने वाला बने प्रभु जी। आप कार्य करें, आप मदद करें, आप सहायता करें प्रभु, लोगों के हृदय से बात करें प्रभु जी। वो दुनिया में नहीं पिता परमेश्वर, आपको पिता परमेश्वर अपना परमेश्वर मान के पिता परमेश्वर कार्य को करने वाला बने प्रभु जी। वो पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर अगुवाई करने वाले बने पिता परमेश्वर, वो यहाँ तक नहीं पिता, वो जीवन पिता परमेश्वर बाहर जीने वाले बने प्रभु जी। आप कार्य करें, आप मदद करें, आप सहायता करें प्रभु जी। हम नहीं जानते प्रभु जी क्या है क्या नहीं है प्रभु जी, लेकिन पिता परमेश्वर आप सब कुछ जानते हैं परमेश्वर, सब कुछ समझते हैं पिता परमेश्वर। हर एक के हृदय से, हर एक दिल से बात करिए प्रभु जी, और हर एक आत्मा को पिता परमेश्वर जो आज इधर से भटक रही है प्रभु जी, वो आत्मा पिता परमेश्वर बचाई जाए पिता परमेश्वर यीशु के नाम में प्रभु जी। मैं धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर हमारे पिता परमेश्वर गली मोहल्लों में पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य करा है पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। जो लोग पिता परमेश्वर देखना भी नहीं चाहते थे पिता परमेश्वर, वो लोग भी पिता परमेश्वर प्रार्थना में आए प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ऐसे ही पिता परमेश्वर आपका कार्य बढ़ते रहे पिता परमेश्वर, ऐसे ही लोग पिता परमेश्वर आते रहे प्रभु जी। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। वो लोग उनके हृदय से बातें करें, उनकी आत्माओं से पिता परमेश्वर आप बातें करें, वचन पिता परमेश्वर जो बोया गया वो वचन फलवंत होने वाला बने प्रभु जी। आप मदद करें, आप सहायता करें प्रभु जी। सारी कलीसिया को पिता परमेश्वर व्यक्ति को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंप देते पिता परमेश्वर, और जो लोग पिता परमेश्वर अब तक नहीं आ रहे पिता, वो लोग सब लोग पिता परमेश्वर भवन में आने वाले बने प्रभु जी, और आपका अद्भुत कार्य पिता परमेश्वर के जीवन में होने वाला बने प्रभु जी। आपने ऐसा कर दिया, उसके लिए धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। अभी तक संभाला राजा, आगे भी अब संभाले। छोटी सी दुआ विनती प्रार्थना यीशु के समर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
बहुत से लोग इस समय दो चीजों का सामना कर रहे हैं, कलीसिया के अंदर बाहर कहीं भी देखें सब जगह, लेकिन हम प्रार्थना कर रहे हैं अपने कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए, एजीसीसी परिवार के लिए। पहली चीज बेरोजगारी। बहुत से लोग आज रोजगार ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा, कोशिश कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, इंटरव्यू देते हैं जवाब नहीं मिलता, बायोडाटा डालते हैं कॉल नहीं आती, जाकर के पूछते हैं तो नकारात्मक उत्तर मिलता है। सब कुछ है उनके पास, डिग्रीज हैं, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद काम नहीं बढ़ रहे हैं। दुष्ट हर तरह से रोक लगा रहा है, दुष्ट हर तरह से चाहता है कि हम निराश हो जाए, हम टूट जाए, हम बिखर जाए, कुछ नहीं मिले। इसके साथ साथ दूसरी समस्या जो चल रही है वो है कर्ज बढ़ रहा है। आज लोग ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं, एक कर्ज लिया उसको उतारने के लिए दूसरा ले लिया, दूसरे को उतारने के लिए तीसरा ले लिया, तीसरे को उतारने के लिए चौथा ले लिया, कर्ज तले दबे चले जा रहे हैं, उसका इंटरेस्ट भर भर के थक गए हैं लेकिन खत्म नहीं हो रहा। आज हम प्रार्थना करेंगे, अधिकार की प्रार्थना की, परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तमाम वो बेरोजगारी यीशु के नाम में दूर हो। हालेलुया। इस कलीसिया के नौजवान ऊंची ऊंची पदवियों पर जाए। हालेलुया। बड़े बड़े काम परमेश्वर उनके द्वारा ले। हालेलुया। उनके काम के द्वारा प्रभु की महिमा हो। और हम मांगेंगे बड़े विश्वास के साथ अधिकार की प्रार्थना में कि परमेश्वर हर एक हम उस कर्जे की आत्मा को जीवन से दूर करे। हालेलुया। ये शैतान कैसा चंगुल है, ये शैतान कैसा बंधन है जो हमें बांध के रखता है, जो हमें कभी उठने नहीं देता, कभी हमें उभरने नहीं देता। लेकिन आज यीशु के नाम में हम उस कर्जे की आत्मा को नाश कर देंगे। विश्वास से हम मांगेंगे, विश्वास से हम कहेंगे कि परमेश्वर यीशु के नाम में हर उस कर्जे की आत्मा को प्रभु हम दूर करते हैं, हर उस बंधन को हम तोड़ते हैं, आजादी हम मांगते हैं। पिता, चाहे हमारे पास थोड़ा हो लेकिन प्रभु हम उसमें आनंद से रहें, कर्जे तले दबे ना रहें। चाहे हम एक रोटी खाएं लेकिन प्रभु हम आनंद से रहें, लेकिन किसी के कर्जे तले ना रहें। आइए विश्वास के साथ इन दोनों बातों को प्रभु के चरणों पर लेकर के जाएंगे। हर एक जन इस समय अपनी आवाज को बुलंद कर परमेश्वर से मांगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। Lord, we pray and seek your face, Father. Lord, Father, let there be jobs, Lord, for your people in the name of Jesus. प्रभु जी तमाम नौजवान नौकरी पाए, ऊंचे स्थानों पर जाए, ऊंची पदवियों पर जाए यीशु के नाम में। तमाम प्रभु जी द्वार जो उनके लिए बंद है यीशु के नाम में खुल जाए। पिता प्रभु जी शैतान जो बार बार रोक लगा रहा है, बार बार प्रभु जी रास्ते प्रभु जी वो रोकता है आपकी यीशु की ओर जाने से, नौकरी की ओर बढ़ने से, यीशु के नाम में उसको नाश कर देते हैं। प्रभु जी तमाम कर्जे की आत्मा जो दबाई जा रही है, प्रभु जी जो नाश की ओर ले जा रही है, विनाश की ओर ले जा रही है, वो बुरे बुरे ख्यालों को लेकर के आ रही है, यीशु के नाम में उसको नाश करते हैं। पिता प्रभु आपकी ओर से द्वार खुल जाए, आपकी ओर से प्रभु जी आशीष उनको मिलने पाए कि प्रभु उस समस्या से, उस परिस्थिति से वो भर करके बाहर आ सके। प्रभु अगुवाई करे, प्रभु अगुवाई करे, प्रभु अगुवाई करे यीशु के नाम में। प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो यीशु मसीह। खुदा हम अगुवाई करें। पिता प्रार्थना में हम रहेंगे, सब सिस्टर लता हमें प्लीज प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया जीसस, वी ब्लेस यू लॉर्ड, वी ब्लेस यू। धन्यवाद खुदा मसीह, आपके बारे में आते हैं प्रभु जी, हमारे अपराधों को प्रभु जी आप क्षमा करना खुदा मसीह जी। पिता परमेश्वर जी, हम अपने हर एक भाई बहन की प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी प्रभु जी किसी कर्ज में है पिता परमेश्वर जी, खुदा मसीह जी अपने सामर्थ्य हाथ को पिता परमेश्वर बढ़ाना खुदा मसीह जी। पिता परमेश्वर हर कर्ज पिता परमेश्वर जी, हर एक कर्ज की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में खुदावन जी उनके जीवन घर परिवार से पिता परमेश्वर दूर और दफा होने पाए यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। खुदावन जी आपने पिता परमेश्वर हमें अधिकार दिया है पिता परमेश्वर जी, हर एक चीज से पिता परमेश्वर आपने अधिकार दिया है पिता परमेश्वर। विश्वास से प्रभु जी आप जो मांगेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। आपने अपने वचन में कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां पर आपकी उपस्थिति और मौजूदगी होती है खुदावन जी। हम विश्वास करते हैं, हम यहाँ एक दो नहीं बहुत सारे और ये फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं, धनविजन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है परमेश्वर। शीघ्र
मेरे परमेश्वर आप दया करें पिता परमेश्वर जी, और ये गवाही यीशु के नाम में होने पाए खुदावंद यीशु मसीह के हमारे परमेश्वर ने प्रभु हर एक कर्ज को पिता परमेश्वर दूर किया यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। ओ खुदावंद यीशु मसीह आपने प्रभु जी हर एक कर्ज प्रभु जी, हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक परेशानी प्रभु जी आपने प्रभु जी लहू बहाया हमारे छुटकारे के लिए पिता परमेश्वर जी। ओ मेरे परमेश्वर हर बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, स्तुति महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। कलीसिया प्रभु जी आपकी आत्मा में भर के पिता परमेश्वर जी हर एक प्रभु जी आपकी पिता परमेश्वर सेवा में प्रभु जी हाजिर होने पाए खुदावंद यीशु मसीह जी। पिता परमेश्वर हर कलीसिया को प्रभु जी हर एक बड़े को हर छोटे को अपने पवित्र आत्मा से भर खुदावंद यीशु मसीह जी। आपका वो स्वभाव, आपका प्रेम, आपकी वो शांति हमारे जीवन में आने पाए परमेश्वर जी। और शुद्ध मेरे परमेश्वर जी मशीन नहीं प्रभु जी, आपकी जागती कलीसिया प्रभु जी होने पाए आपके पिता परमेश्वर जी, जो आपके नाम को ऊंचा उठा सके पिता परमेश्वर जी यीशु के नाम में पिता परमेश्वर जी। पिता खुदावंद यीशु मसीह जिसके पास जॉब नहीं है प्रभु जी हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर जी। उस द्वार को खोलिए यीशु के नाम में पिता परमेश्वर जी, वो जॉब से ब्लेस करें इस भाई बहन को खुदावंद यीशु मसीह जी दया करें पिता परमेश्वर जी। आप हमारी विनती प्रार्थना को सुने खुदावंद यीशु मसीह। जो प्रभु जी भाई बहन उपवास में है खुदावंद जी उन्हें आत्मिक जीवन से और भरना खुदावंद यीशु मसीह जी। इस कलीसिया को बहुतायत से आप ब्लेस करना यीशु के नाम में पिता परमेश्वर जी। अपनी आत्मा की अगुवाई में लेके चलना खुदावंद यीशु मसीह जी दया करें। कदम कदम में प्रभु जी आप हमारी अगुवाई करना यीशु के नाम में पिता परमेश्वर जी। ओ मेरे खुदा सबको प्रभु जी अपने प्रेम से भर खुदावंद यीशु मसीह जी। ओ शुद्ध शानदार प्रभु जी हम घटते जाए प्रभु जी और आप बढ़ते जाए खुदावंद यीशु मसीह जी। सच में प्रभु जी हमें कोई अच्छाई नहीं है, हमें बहुत सी कमियां हैं प्रभु जी, लेकिन खुदावंद जैसे भी है प्रभु जी हम आपको पाते रहे खुदावंद यीशु मसीह जी। सच में प्रभु यीशु मसीह जी हमें पिता पर हम आपसे क्षमा ही चाहते हैं प्रभु जी, जैसा आप चाहते हैं प्रभु हमें वैसा बनाए खुदावंद यीशु मसीह जी। आदर हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमीन आमीन। एक प्रार्थना विनती और हम खुदावंद के चरणों पर लेकर के जाएंगे अधिकार की प्रार्थना, और उस प्रार्थना के बाद जो है फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जिनको भी प्रार्थना की जरूरत है आप एक एक करके सामने आ सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको दया करे, अनुग्रह करे, जो भी आपका बोझ है, जरूरत है, विनती है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं अपनी कलीसिया की उन्नति के लिए, उन्नति गिनती में, उन्नति आर्थिक स्थिति में, जो हमारी कलीसिया हमेशा से फेस करती आई है कि आर्थिक स्थिति जो है हमारी कमजोर रही है। परमेश्वर हमें मजबूत करे, परमेश्वर हमें सामर्थ्यशाली बनाए, हालेलुया, कि हम परमेश्वर की ओर निहारे, किसी मनुष्य की ओर नहीं, हम परमेश्वर की ओर निहारते हैं कि परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने इस परिवार को, अपनी इस कलीसिया को आर्थिक रूप में मजबूत करे, हालेलुया, कि हम उस बड़े स्थान की ओर बढ़ सके जो परमेश्वर हमें दर्शा रहा है, कि हम उस बड़े स्थान में जाएंगे और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना करेंगे, हालेलुया। साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे हमारी शांति कलीसिया जो बदरपुर में है, परमेश्वर उस कलीसिया को उन्नत करे। परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है, प्रार्थनाओं के उत्तर वहां आ रहे हैं, लोगों ने गवाही देना शुरू कर दिया है कि जब वो प्रार्थना के लिए वहां आए, परमेश्वर उनके परिवारों में अद्भुत काम किए, हालेलुया। उनके परिवार की परिस्थितियां बदल गई, उनका समय बदल गया, हालेलुया। और परमेश्वर अद्भुत काम करे कि वो कलीसिया बढ़ती चली जाए और भाई सुबोध का परिवार आशीषित हो, जिन्होंने स्थान को प्रभु की महिमा के लिए खोला है। इन विनतियों को हम खुदावंद की हुजूरी में लेकर के जाएंगे। साथ ही साथ इस कलीसिया में गाड़ी की आवश्यकता, विश्वास से, अधिकार से हम अपने पिता से मांगेंगे कि परमेश्वर हम आपसे मांग रहे हैं, हमें नहीं मालूम कहां से होगा, हमें नहीं मालूम कैसे होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप हमारे लिए करने जा रहे हैं पिता अद्भुत रीति से। आइए हम विश्वास के साथ हर एक जन प्रार्थना में जाए, हालेलुया।
हालेलुया खुदावन, बड़े विश्वास के साथ प्रभु हम मांगते हैं, हृदय की गहराई से प्रभु जी अपनी आवाजों को हम बुलंद करते हैं यीशु के नाम में पिता, कि खुदावन हम उस अधिकार से आपके पास आए जो आपने हमें दिया है पिता। प्रभु अपनी कलीसिया को उन्नत करे खुदावन, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है प्रभु। एजीसीसी परिवार उन्नत हो, आर्थिक रूप में उन्नत हो प्रभु जी, भौतिक रूप में उन्नत हो, हालेलुया गिनती में उन्नत हो यीशु के नाम में खुदावन। इस कलीसिया को बहुतायत से ऊंचा उठाएं यीशु के नाम में। शाम की कलीसिया को प्रभु जी आप बहुतायत से ऊंचा उठाएं, आशीषित करें अपनी सामर्थ्य अपने अभिषेक के द्वारा, आपकी महिमा हो खुदावंद। खुदावंद हम जानते हैं स्वर्ग से वो गाड़ी आ रही है प्रभु आपके भवन के इस्तेमाल के लिए, आपके लोगों की प्रभु लिए और उनकी जरूरत के लिए खुदावंद पिता, जिसकी आज आवश्यकता है यीशु मसीह के नाम में खुदावंद। वो अद्भुत काम आपकी ओर से हो पिता, आपसे अनुग्रह मांगते हैं, आपसे अनुग्रह मांगते हैं। प्रार्थना में रहेंगे भाई स्टीवन, हमें प्रार्थना में अगुवाई करें प्लीज। हालेलुया, यस फादर इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया जीसस, प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तोत्र स्तोत्र, धन्यवाद 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 करते हुए मान सामर्थ्य खुदावन प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कि आपने हमें जिंदों में रखा और दिन देखने का मौका दिया प्रभु, इसमें धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप सब कुछ जाने वाला पिता परमेश्वर है प्रभु जी, हमारे मांगने से पहले हमारे हृदय को आप जांचते मेरे खुदावन, आप सब कुछ जाने वाला पिता मेरे परमेश्वर प्रभु जी। जो भी हमारे कलीसिया का आर्थिक समस्या मेरे खुदा बड़ी बात जानते हो प्रभु जी, प्रभु जी आप जितने भी घटने के सामने कर आप सब कुछ जानते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपका घर है, आपका भवन है प्रभु जी, प्रभु जी हमें किसी का आवश्यकता नहीं प्रभु जी, आप हमारे साथ हो मेरा पिता मेरे परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम मांगते हैं प्रभु जी हर एक बातों के लिए प्रभु जी, हमारे कलीसिया इतना बढ़े कि प्रभु जी लोग प्रभु जी तरसे प्रभु जी आने के लिए मेरा पिता, प्रभु जी लोग इस जगह को पूछे मेरे खुदा मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद के मांगते प्रभु, जो भी कमी घटी है प्रभु जी आपके पवित्र नाम से हम मांगते मेरे खुदा, सब कुछ दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। ये मेरे खुदा मेरे परमेश्वर हम मांगते हैं प्रभु, प्रभु जी हम गाड़ी के लिए मांगते प्रभु जी, हम जानते हैं बहुत सारी समस्या होती है प्रभु जी, प्रभु जी हम कहीं जा नहीं पाते, अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जा नहीं पाते हैं प्रभु जी, प्रभु जी हम कोई नहीं मेरे परमेश्वर, सब कुछ आप देना परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जिस तरह भी हमने वचन में सुना है मेरे परमेश्वर, प्रभु जी अपने सभी को अधिकार दे, उस अधिकार से हम मांगते मेरे खुदा प्रभु जी। गाड़ी हमें दिख रहा है खुदा, और प्रभु जी अवश्य इस समय पूरा हो गया मेरे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते मेरे पिता। प्रभु जी वचन कहते तू मांग मैं तुझे दूंगा मेरे परमेश्वर, प्रभु उसके अधिकार से हम मांगते हैं प्रभु जी, हर एक उस आत्मा को हम जीतने वाला बनने पाए मेरे पिता। प्रभु जी हमारे कलीसिया में जो भी कमजोर आत्मा है प्रभु उसमें आपके पवित्र आत्मा हम देते हैं मेरे पिता। ये मेरे पिता परमेश्वर हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु जी, जो प्रभु जी हमने बदरपुर में जो कलीसिया शुरुआत किया मेरे प्रभु जी, प्रभु जी से रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, जिस तरह हमने सुना है प्रभु जी, जो भी परिवार आते हैं प्रभु उस परिवार से आपको महिमा मिले मेरे पिता। आत्मा गवाही के लिए तैयार होने जगह कम पड़े प्रभु और उससे अधिक बड़ा जगह मिलने पाए प्रभु, जगह प्रभु जी तेरे नाम से जान पाए। धन्यवाद के मांगते प्रभु जी, हमारे पास में इतना मेहनत करते प्रभु जी, उस मेहनत का फल आप देने वाला पिता है परमेश्वर। प्रभु जी उनका तबियत खराब बावजूद भी प्रभु जी वो आना जाना हमें पता है प्रभु जी, जब हम ट्रेवल करते कितना थकते मेरे प्रभु जी, यहाँ पे कलीसिया होने के बावजूद उतना दूर हो जाते मेरे पिता, ताकि वो नहीं चाहते कोई आत्मा बढ़ के प्रभु जी आपके नाम सारे आत्मा को जीतना न बन पाए नाम से हम मांगते प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हम विश्वास करते हैं कि आपने मेरे प्रार्थना को सुना और उसको उत्तर दे, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम सारे बातों में आपको धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर आमीन आमीन। प्रार्थना में रहेंगे और ये समय होगा हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जिनको प्रार्थना की जरूरत है आप एक एक करके जल्दी जल्दी सामने आ सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी आपकी परेशानी है, समस्या है, बीमारी है, कुछ भी है जो आपके जीवन में, हम अधिकार की प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर के उस अधिकार के द्वारा परमेश्वर की चंगाई, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में है। प्यारे खुदावंद पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दया और अनुग्रह मांगते हैं प्रभु, आपका पवित्र आत्मा इस वक्त दासी को सामर्थ और बल दें। विशेष प्रार्थना हम करते हैं प्रभु उनके बेटे प्रभु के लिए,
खुदावन उस जवान को प्रभु आपने नशे की उस लत से छुटकारा दिया है, धन्यवाद करते हैं। पिता हम जानते हैं कि शैतान इतनी जल्दी छोड़ेगा नहीं, शैतान उसको अपनी ओर बार बार खींचना चाहता है, उसको डरा रहा है, उसको धमका रहा है, उसको जो है अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रभु आज हम आपके अधिकार को उसके जीवन पर लेते हैं, आपके छुटकारे को प्रभु उसके जीवन पर मांगते हैं। तमाम डर की आत्मा यीशु के नाम में खुदावन उसके जीवन से दूर हो। प्रभु जी आप उसको छू लीजिए यीशु के नाम में। प्रभु आप इसी वक्त उसको छू लीजिए। प्रभु वो जवान उठ करके खड़ा हो, प्रभु उसको अच्छी नींद आए, उसके शरीर को प्रभु एक बार फिर से नया कर दीजिए यीशु के नाम में। आपके लहू में प्रभु उसको हम ढांप देते हैं, आपकी चंगाई को रिलीज करते हैं यीशु के नाम में, छुटकारे को रिलीज करते हैं। पिता वो नौजवान प्रभु आपके भवन में आकर आपकी गवाही करे, आपकी महिमा करे, आपकी स्तुति करे, यीशु मसीह अगुवाई करे। धन्यवाद प्रभु आपकी सामर्थ्य के लिए, आपकी दासी के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी बेटी दामाद के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु राजा दया करें, उनके बीच में आपका अनुग्रह, आपकी दया बनी रहे, आपका सामर्थ प्रभु अद्भुत रीति से काम करे। आपको महिमा मिले, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। असंभव को संभव करने वाले प्रभु आपसे दया तो आपके लिए कोई भी काम नहीं करते, जब विश्वास से मांगते हैं प्रभु आप सुनते और उत्तर देते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु आप बैठे, आपका अभिषेक इसे होता है, आपकी चंगाई इसे होता है। Lord, I pray and I release your power and your healing in the name of Jesus. हर एक गांठ यीशु के नाम में आपकी सामर्थ के द्वारा चंगाई, आपके अभिषेक के द्वारा चंगाई होते हैं। प्रभु सर से पांव तक आपके पवित्र लोक में काम प्रभु आपकी चंगाई होती है। शैतान के बंधनों को तोड़ देते हैं, शैतान के कामों को, युक्तियों को तोड़ देते हैं यीशु। खुदावन जो अब तक नहीं हुआ आज यीशु के नाम में वो होने जा रहा है। प्रभु आपने छू लिया है, आपकी सामर्थ छू रही है, आपका अभिषेक छू रहा है और प्रभु हम आपकी सामर्थ को रिलीज करते हैं यीशु। टच एंड हील फादर इन द नेम ऑफ जीसस। रीखे बे री बाबा बाबा संपूर्ण चंगाई के लिए धन्यवाद, आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद, छुटकारे के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं पिता। प्यारे प्रभु आपका सामर्थ और आपका अभिषेक प्रभु आपकी दासी के जीवन में करे, यीशु के नाम में आपकी सामर्थ तमाम प्रभु जी परेशानियां जो उन्होंने आपके सामने रखी हैं, आपकी हजूरी में रखी है प्रभु की मम्मी के लिए विशेष तमाम पैरालिसिस यीशु के नाम में खुदावन आपकी दासी फिर से बल पाए, सामर्थ पाए आपकी महिमा में जीवन से। खुदावन उनके बेटे के शरीर में जो भी समस्या है यीशु के नाम में प्रभु तमाम शैतान की ताकत है प्रभु जी उस घर में, उस परिवार में काम कर रही है, यीशु के नाम में करते हैं। खुदावंद उस नौजवान के जीवन में हम आपके भय को मांगते हैं, आपका सामर्थ उसके जीवन में काम करे, आपकी दासी के जीवन में काम करे प्रभु। आप उनकी जरूरतों को जानते हैं, उनकी प्रार्थना को जानते हैं, उनके दुख को जानते हैं। यीशु के नाम में प्रभु आप छू लीजिए, यीशु के नाम में प्रभु आप छू लीजिए, यीशु के नाम में आप छू लीजिए। छुटकारा और चंगाई को दीजिए, आपकी महिमा अपनी सामर्थ के द्वारा बल दें, सामर्थ दें, आपकी महिमा आपको धन्य कहते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन चंगा करने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु, आपकी चंगाई यीशु के नाम में छू लीजिए। हर एक शरीर की कमजोरी, बुखार, खांसी, जुकाम यीशु के नाम में जाता है प्रभु। हम आपके सामर्थ्य लहू को लगाते हैं जो चंगाई देता है प्रभु जी। आपकी सामर्थ्य द्वारा आपकी
बेटी को छू ले जो बड़े विश्वास के साथ आपके पास आई, और हम अधिकार से मांगते हैं प्रभु चंगाई और छुटकारे की ओर यीशु के नाम में कार्य करें प्रभु। चंगाई दे पिता, छुटकारा दे, आशीषित करें, परिवार को ब्लेस करें, आपकी महिमा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और कोई है जो विचार करते हैं? प्यारे खुदावंद पिता, हम आपसे दया मांगते हैं प्रभु, आपकी दासी जब यहाँ पर खड़ी हैं अपने हस्बैंड के लिए पिता, खुदावंद आपकी चंगाई उनके जीवन में काम करें। तमाम रोग, तमाम परेशानियां यीशु के नाम में जाती हैं। पवित्र आत्मा की आग इसी पर छूटे, पवित्र आत्मा का अभिषेक इसी पर छूटे प्रभु। आपकी दासी को छूटे, उनके परिवार पर प्रभु जी आप दया करें। तमाम परिस्थितियों को आप जानते हैं और हम जानते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हर परिस्थिति को बदल सकते हैं। खुदावंद अपनी सामर्थ के द्वारा लोग काम करें और अपनी महिमा को उनके जीवन से चंगाई और छुटकारा इसी और प्रभु के जीवन में, उनके शरीर में करें, परिवार को ब्लेस करें प्रभु। आपकी महिमा हो, आपका सामर्थ प्रभु रीखे बे री बाबा बाबा शोधोरी मां खाता रे सर से पांव तक आपके पवित्र में डालते हैं। दया अनुग्रह मांगते हैं प्रभु यीशु, आप दया करें यीशु के नाम में मांगते हैं। खुदावन, हमने आपके वचन में पढ़ा कि आपने अपने चेलों को भेजा और सब बीमारियों पर और सब दुष्टात्माओं पर अधिकार दिया और सामर्थ्य दिया। खुदावन, आज हम क्लेम करते हैं उसी अधिकार को और उसी सामर्थ्य को प्रभु आपके दास के शरीर पर यीशु मसीह के सामर्थ्य को। खुदावन, इसी वक्त आपकी चंगाई, हर एक कंधे का दर्द, शरीर की तकलीफ, कमजोरी यीशु के नाम में इस वक्त दूर करते हैं। शैतान जो काम करने की कोशिश कर रहा है परिवार में, जीवन में, यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा इसी वक्त प्रभु सुने, हर एक बात में प्रभु आपका नाम महिमा, आपका लहू लगाते हैं, आपकी चंगाई लेते हैं यीशु के नाम से। रीखे बे री बाबा शोंदोरी मां खाता Holy Spirit, right now, touch him in the name of Jesus. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. पवित्र रखिए यीशु के नाम में छूइए। दर्द जा रहा है, तकलीफ जा रही है, कि आपका लहू प्रभु उतर चुका है, आपकी सामर्थ्य ने छू लिया है यीशु के नाम में। लॉर्ड, संपूर्ण चंगाई, संपूर्ण चंगाई, संपूर्ण चंगाई यीशु के नाम में। आपकी चंगाई, आपकी चंगाई उस क्रूस से प्रभु मिल चुकी है। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु आपके महान स्पर्श के लिए, धन्यवाद प्रभु आपकी सामर्थ्य, आपकी महिमा के प्रभु और ऊंचा उठाए, आपकी महिमा के इस्तेमाल करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु, हम आपसे दया मांगते प्रभु, आपकी दासी को यीशु के नाम में छोड़ दीजिए प्रभु, आपका सामर्थ्य उनके जीवन में काम करें प्रभु, आपका अनुग्रह प्रभु उनके ऊपर काम करें। तमाम शरीर की दुर्बलताएं, कमजोरियां, बीमारी, परेशानी यीशु के नाम में दूर हो पिता, और जो की जरूरत है इस समय प्रभु आप जानते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप द्वार खोल दीजिए अद्भुत रीति से प्रभु। आपके आश्चर्य कर्म उनके जीवन में, आपके वायदे उनके जीवन में पूरे हों, बड़े अधिकार, बड़े विश्वास के साथ प्रभु उनके जीवन में आप दया प्रभु जी, आप उनको, उनके परिवार को संभालें, आपकी महिमा में यीशु राजा। जो भी प्रभु कमी घटी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप दया करें, आपको महिमा देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। कोई और है जल्दी से आ सकते हैं, हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। नहीं है तो आइए प्रार्थना में चलेंगे। इस समय अपने स्थान पे खड़े होंगे, प्रार्थना में जाएंगे और इस पासवाना में प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और आशीष वचन की ओर करके जाएंगे।
आइए प्रार्थना करेंगे। समय को धन्यवादी हैं आपकी जय आपने अब तक पर बना के रखी, जिसके तहत आज हम प्रभु अपने जीव के पिता परमेश्वर आपके प्रभु दासियाँ आपके भवन में जमा हो सके। आपने उनको छुआ है, आशीष में के प्रभु उनकी तमाम शरीर दुर्बलता को दूर किया। प्रभु जी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपका अनुग्रह आप लोग बने रहने पाए। कलीसिया के हर एक परिवार के समय प्रार्थना उठाते प्रभु जी, जो इनकी कमियां हैं, जो घटिया हैं प्रभु जी, जो इनकी नीड्स है पूरी करने में सहायता कर। तमाम प्रभु आपके दास जो भी हमें ऑनलाइन प्रभु देख रहे हैं, परमेश्वर चाहते हैं आपका दया का हाथ उनको बना रहने पाए प्रभु जी, जीवन में आगे बढ़ने पाए। जो भी प्रभु की डिजायर्स है, जो भी प्रभु वो आपकी ओर ताक रहे, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके द्वारा उनको प्राप्त होने पाए। मेरी प्रार्थना है तमाम प्रभु हमारी सभाओं के लिए जो जगह जगह होती है, सबके लिए आशीष में मांगते प्रभु। हम चाहते हैं कि परमेश्वर आपका अनुग्रह आपकी दया हर प्रकार से बड़ी रहने पाए। आपके पवित्र आत्मा बहुतायत से कार्य करने पाए। तो संडे की सभा को आप आशीष में करें, जबकि आपके लोग आपके भवन में जमा होते हैं बड़े उत्साह के साथ, बड़े लगन के साथ, बड़े हृदय के साथ प्रभु जी आपको महिमा आदर की भेंट अर्पित करने पाए। सुबह तक आपने संभाला है, इस कलीसिया को अपनी दया जरूर रखें, आगे बढ़ाएं। हर एक व्यक्ति को इस बात का बोझ दें कि बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करें प्रभु, और आपके लिए कार्य करने पाए, ताकि तमाम जो रूहें भटक रही हैं, जो लोग भटक रहे हैं, उनको आपके राज्य के वारिस बनाने पाए। हमारी प्रार्थना है प्रभु। समय आगे आपके लोग यहाँ से अपनी तरफ ले जाएंगे, आपके दया का अनुग्रह मांगते हैं, सहायता करना, सुरक्षा प्रदान करना हमारी प्रार्थना है। सारा आदर महिमा देते हुए प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सेवा कर सबके साथ अब से लेकर विश्व तक होती रहे, आमीन आमीन। जय मसीह।